श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से और प्रवचन नंबर 24 मंत्र नंबर 3 से 5 तक तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान किस तरह से स्वामी जी मंत्र के माध्यम से बताते हैं कि याव निरंजनम मंजम पुरुषम जलंतम संचियंत्यामी निखिले जगाति स्फुरंतम तावद बलात् स्फुरति हंत हृदय स्त्रे में गोपश्य कोपि शिशु रंजन पुंज मंजु। निरंजनम निर्माय निर्वद अविद्या चली गई। परम साम्य द्वैत मूलक जो साम्य है वह असाम्य है। उसको शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अद्वैत से पहले जो समता है वह सारी समता असमता है, नीचे की है, हीनतर है, छोटी समता है। परम साम्य क्या है? देखो, जीव और ईश्वर की समता कैसी। वैष्णव लोग मानते हैं कि जगत व्यापम वर्जम, कि जीव और ईश्वर दोनों बराबर हो गए। चैतन्य बराबर, लेकिन ईश्वर सृष्टि बनाता है, स्थापना करता है, प्रलय करता है, और जीव जो है वह सृष्टि बनाता नहीं, स्थापना नहीं और प्रलय करता नहीं। एक होने पर भी दोनों में भेद है। इसी को भेद सिहुष्ण अभेद बोलते हैं। चैतन्ययास में अभेद होने पर भी ऐश्वर्यास में जीव और ईश्वर का अभेद नहीं है। और यहाँ बोले ऐश्वर्य अनैश्वर्य दोनों बाधित, मिथ्या और चिन्मात्र जो वस्तु है वह एक। इसका नाम है परम साम्य। तो यह निरंजन होकर अविद्या और माया से मुक्त होकर परम क्षमता को प्राप्त हो जाता है। प्राणो हेस या सर्वभूतेर्विभाति विज्ञान विद्वानो भवन्ते नातिवादी। आत्मकीड़ा आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठो। प्राणोहेश, यह परमात्मा कौन है? अरे यह तुम्हारा प्राण है। कामी बोलते हैं अपनी प्रेयसी से कि तुम मेरे प्राण हो, और प्रेयसी बोलती है अपने प्रीतम से कि तुम मेरे प्राण हो। प्राण माने परम प्रेम स्पद अस्ति भांति प्रिय रूप। तो यहाँ प्राण शब्द का क्या अर्थ है? शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया लिख दिया, प्राणस्य प्राण है। यहाँ जो शरीर में सांस चलती है वह नहीं, जो प्राण का भी प्राण है। प्राण नहीं, प्राणों का भी प्यारा, प्राणों का भी अधिष्ठान, प्राणों का भी प्रकाशक वह, यह परमात्मा और कुछ नहीं है, अपना आत्मा ही है। वाह भगवान वाह। प्राणों का माने अपना आत्मा है। सर्वभूतिर्विभाति, ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण भूतों में वही उपलक्षित हो रहा है। सर्वभूतिर्विभाति, यह सह अर्थ में तृतीय नहीं है। सर्वभूतों के साथ भास रहा है ऐसा नहीं। सर्वभूत रूप लक्षण लक्षिता विभाति। इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, जैसे अभूषणे विभाति ऐसे बोलते हैं। यह स्त्री है, वह कंगन से हार से देखो कितनी सुंदर लगती है। बोले वह नख बेसर से कितनी सुंदर लगती है, तो यह उसका लक्षण हो गया। यह अमुक वस्त्र से कितनी सुंदर लगती है, तो यह लक्षण हो गया उसका। तो सर्वभूत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इनकी कल्पना और इनका अपवाद, इनका अध्यारोप और इनका अपवाद जिसका लक्षण है वह परमात्मा देखो तुम्हारी आत्मा के रूप में भास रहा है। विभाति विविधम दीप्यते, वही संपूर्ण जगत के रूप में मालूम पड़ रहा है। विद्वान भवते नातिवादी, बोले भाई जो इस बात को जान लेता है, विजानन शब्दों से आपका परिचय है, वह जो आप ईशावास्योपनिषद पढ़ते हैं, ब्राह्मणस्य विजानतो, वहाँ जो विभाजन, वहाँ जो विजानत है वही है विजानन है, जो
विद्वान इस बात को जानता है कि जो आत्मा है, एष आत्मा एष प्राण परमेश्वर एष प्राणस्य प्राण। यह जो प्राण का प्राण है, लौकिक व्याकरण की रीति से प्राण शब्द का बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। इमे प्राण, क्योंकि प्राण अपान व्यान समान उदान 5 हैं, 5 है ना। और जब एक वचन में प्रयोग इसका किया जाए तो पांचों प्राणों में अनुगत जो प्राण है उसका वह अर्थ होगा। लौकिक प्राण में तो अनेकता है और इस वैदिक प्राण में एकता है और एकता है। तब यह पांचों प्राणों में अनुगत जो मुख्य प्राण है, उस प्राण का जो भी प्राण है वह है प्राणस्य प्राण। सर्वभूतिर्विभाति, वही संपूर्ण जल थल एवं पृथ्वी। इसका अर्थ है कि आत्मा जो है वही धरती के रूप में दृढ़ है, वही जल के रूप में तरल है, वही सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान प्रकाशमान है। अपना आत्मा ही वायु के रूप में प्रभारूप हो रहा है। अपना आत्मा ही आकाश है, अपना आत्मा ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। वाह भगवान वाह। अपना आत्मा ही स्वयं प्रकाश ब्रह्म है, अपने सिवाय कोई और है ही नहीं। विजान विद्वान भवते नातिवादी, जो महात्मा इसका अनुभव कर लेता है वह आतिवादी नहीं होता, वह अतिवादी नहीं होता। अतिवादी का क्या अर्थ है? बोले किसी ने कहा कि तुम पापी हो, वह कहे नहीं नहीं मैं पापी नहीं हूं। अरे बाबा, पापी नहीं, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। हाँ तुम मैं दोनों एक। हाँ तुम मैं दोनों एक। हाँ तुम दोनों मित्र शत्रु कि हाँ, शत्रु भी मैं और मित्र भी मैं, भला भी मैं और बुरा भी मैं ही हूं। मैं इसका अतिक्रमण करके रहता हूं, ऐसा नहीं, मैं किसी से जुदा नहीं हूं। आपको सुनाया था, हमारे मोलकपुर के बाबा से किसी ने पूछा तुम कौन हो? बोले जो चींटी है सो मैं हूं, जो मच्छर है सो मैं हूं, जो कुछ है सो मैं ही हूं। इसलिए ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है वह अतीयत सर्वान अन्यान विदुतिम शीलम अश्य इति आतिवादी, न अतिवादी नातिवादी। यह किसी से अतिक्रांत अपने को नहीं मानता। हम तुमसे ऊंचे हैं कि नहीं? नहीं, जो तुम हो सो मैं ही हूं। अपने को तुम जो समझते हो, जैसा समझते हो, बिल्कुल वैसा ही मैं हूं, वही मैं हूं। छांदोग्य उपनिषद में इसका दूसरे ढंग से वर्णन आया हुआ है। एस सत्येन अतिवदिति, यह सत्येन वदति से नामादि प्राणांत मिथ्या विभूत में विभूतमित्य परमार्थ सत्यम वदति इति आतिवादी। जो कहता है कि नाम से लेकर प्राण पर्यंत जो मिथ्या भूत सृष्टि है उसका अतिक्रमण करके मैं ब्रह्म हूँ, वह अतिवादी हुआ। जो महात्मा, तो महात्मा कैसा होता है? बोले अतिवादी होता है, माने नाम से लेकर प्राण पर्यंत जो सृष्टि है उसको अतिक्रांत करके उससे परे मैं हूँ, ऐसा महात्मा होता है। तो बोले यहाँ तो बताया कि वह अपने को किसी से परे बताता ही नहीं। वहाँ बताया कि महात्मा अतिवादी होता है, कहता है कि मैं सबसे परे हूँ। और यहाँ बताया कि महात्मा अतिवादी नहीं होता, माने किसी से परे अपने को बताता ही नहीं। तो दोनों में विरोध हो गया? नहीं, दोनों में विरोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि दोनों यही कहते हैं कि परमार्थ सत्य ब्रह्म मैं ही हूँ। तो परमार्थ सत्य ब्रह्म मैं ही हूँ यह कहना और मेरे सिवाय कोई दूसरी चीज़ नहीं है यह कहना, मैं सबसे परे हूँ यह कहना, यह कहने में कोई फर्क नहीं हुआ। सबका अभिप्राय एक ही है। बोले आत्मकीड़ा आत्मरति क्रियावान एस ब्रह्म विदाम वरिष्ठो। आत्मकीड़ा बच्चे खिलौने से खेलते हैं, पति पत्नी से खेलता है, पत्नी पति से खेलती है, माँ बच्चे से खेलती है, बच्चा माँ से खेलता है, और यह बोले आत्मकीड़ा यह अपने आप से खेलता है। वाह भगवान वाह। जो जैसे गुड़िया बना लेते हैं, या दुश्मन है या दोस्त हैं, दोनों एक हैं। देखो शतरंज के खेल में क्या लड़ाई होती है, सैनिक पर सैनिक पटापट।
करते हैं। यह ब्रह्म वेत्ता है, वह शतरंज का खेल खेल रहा है। स्वामी जी रामतीर्थ का है। बादशाह दुनिया के है, मोहरे मेरी शतरंज के। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। बादशाह दुनिया के हैं, मोहरे मेरी शतरंज के। दिल लगी की चाल है, सब रंग सुलहो जंग के। रक्से शादी से मेरे जब कांप उठती है जमी। रक्से शादी से मेरी जब कांप उठती है जमी। देख कर मैं कह कहता खिलखिलाता हूँ वही। प्रलय के चीत्कार में परमात्मा हंस रहा है। उड़िया बाबा जी एक श्लोक कहते थे, प्रलयस्यापि हुंकारे चला चलित विचालने। विभोक्षम नेति यस्यांश महामेति कथ्यते। प्रलय की घोर गर्जना हो रही है और महात्मा खेल रहा है। आत्मकीड़ा, आत्मरति। लोग प्रेम करते हैं किससे? क्रीड़ा बहिरंग है और रति अंतरंग है। रति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कि अपने आप से ही कर रहे हैं। क्रियावान, जिस क्रिया का अभ्यास हो गया है, श्रवण का, मनन का, निधिध्यासन का, धारण का, ध्यान का, उस क्रिया में लग रहे हैं या दुनिया का कोई भी काम करते हुए। क्रियावान का अर्थ वही रखो ना कि कौन सा। गीता में जो है, हत्वापि से इमान लोकान न हंति न निबध्यते। यह कौन है? बोले ब्रह्मविदा वरिष्ठो। यह ब्रह्म वेताओं में वरिष्ठ है। ब्रह्मविद, ब्रह्मविदर, ब्रह्मविदर रियान और ब्रह्मविद वरिष्ठ हो। चतुर्थ भूमिका में ब्रह्मविद, पंचम में ब्रह्मविद्रम, ब्रह्मविद्वर, छठी में ब्रह्मविद वरियान और सातवीं में ब्रह्मविद वरिष्ठ और आठवीं बोले वह ब्रह्म ही है। उसमें भूमिका भूमिका नहीं है। यह सब फालतू है भाई। जिज्ञासुओं को समझाने के लिए भूमिका की कल्पना की गई है। ब्रह्म ज्ञान में भूमिका नहीं होती, जीवन मुक्ति में भूमिका मानी जाती है। ब्रह्म विद्या में भूमिका नहीं होती, वह भूमिका चित्त की है। यह ब्रह्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।